अनिल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात है, नसीब वाले हैं भाई आप। अब हैं, बिल्कुल हैं। अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है ना। दो नसीब, एक तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी धर्मपत्नी का, है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई पहुंच ही नहीं पाई सर आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच जाए बीवी का बस, है ना। मुझे एक बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है, क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है जी। इंसान अंदर से वही रहता है। माता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं। वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता। थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता। तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को। तो वो बहुत आसान था। आसान मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं। और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे। तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी। वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई। और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा। वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुगले आज़म आज भी कमाल लगती है, गदर 1 अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बंद पड़ी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है। गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है। तो जो कमाल है सो कमाल है। गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है। क्या बात है। और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और। जी, बस पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए। हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूं मैं। तो बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को। बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। शारिक पटेल साहब इस समय हमारे साथ में है, प्लीज आइए, क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल होता है। अलका जी नमस्कार। जी जी शारिक भाई, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 तारीख को। इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? We'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries. Maybe even more. भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो I think 5,000 यहाँ पर बोली लग रही है 6,000। चलिए 100 देश। नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड, बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स, आई थिंक बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर 2। तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, बहुत ही डिमांड है, बहुत ही एंटिसिपेशन है। भूमिका पिछले 1 महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ, मैं जल्दी और बेचूं उसको और ये करूँ। तो लकली आज आ गया है। आज एकदम शुभ दिवस है, कारगिल दिवस। तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा कैंपेन फुल एकदम 5th गियर में चला गया है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारिक भाई, आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार, जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहता है लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है। शब्द याद रखिएगा, ज्वालामुखी, पूरी तरह से मतलब। और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूँ और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने। लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा हमने ट्रेलर में, और मैंने कुछ देखे, मैं शूट में भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद थे। इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारीफ को उतना कम है। तो मैं चाहूँगा कि उसके स्टेज में बुला ली जाए। गुरुजी नहीं, पर उत्कर्ष की मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगी जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। अमीषा जी हैं जी, सनी बाजी हैं। तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, 2 लोग यहाँ पे है, दोनों लेजेंड हैं।
दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं, ईमानदारी से बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो तो 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं। हाँ। तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली नहीं चाहिए ट्रेलर के लिए। और बता दूं अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूँ तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैंने कहा जरा देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार। आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है, और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं 400-500 लड़कियाँ बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश छाबड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिज़ी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था। तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ़्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीज़न लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ़ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन देखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर, और मैं चाहूँगा इसे बुलाना। शिवर कर रही हूँ। लियो कुछ बोलो। सिमरत
थोड़ा हकीकत, थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीषा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में। और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये बहुत मुश्किल था, मेरा सौभाग्य है, मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ। जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। या आप सभी को नमस्कार। मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनिल जी के साथ में, देखिए एज अ कंपोज़र, एक संगीतकार होने के नाते आजकल जो ब्रीफ दिया जाता है वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए। जी जी। तो ये बिल्कुल क्रिएटिविटी के विपरीत है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनिल जी से मिला। उन्होंने मुझसे हुक लाइन नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे ट्रेंडिंग, आजकल जो वर्ड है, हम जब रियाज करते थे कभी तो हमने ट्रेंड सुना भी नहीं, ये क्या होता है जी। पर मुझसे अनिल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली म्यूजिक नहीं मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर 2 के लिए आत्मा चाहिए। क्या बात। तो ये जो एक दर्शन था, ये बहुत बड़ा था। और मैं ख़ास रूप से एक्नॉलेज करना चाहूँगा अलका जी को और उदित जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर 2 का संगीत अधूरा होता। हो, इसमें 2 गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई, और बहुत ही कमाल के नए तरीके से, नए अंदाज में पेश किया है जी। मैं चाहूँगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल, आदित्य यहाँ पर है। आदित्य है, आदित्य आइए, माइक्रोफोन ले। आदित्य के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बहुत यूनिक चीज हमने की गाया है। मैं निकला, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है। तो हो जाए सर 2 लाइंस। यस, आप लोगों को भी गाना है साथ में। यस। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। क्या बात है, थोड़ा ताली आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई। मिथुन, दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं? अरे 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 थोड़ा सा एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए, उदित जी के बिना नहीं गाएंगी। हाँ, नहीं, उनके अपना बेटवा भेजे हैं, अपना बेटवा भेजे हैं। हाँ, बेटवा से नहीं चलेगा, उनको बेटवा से नहीं चलेगा। हाँ, बाप ही चाहिए। अलका जी थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए। अरे एक मिथुन दे, एक थोड़ा सा हो जाए, वरना देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वे घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना? हाँ ठीक, खाली करवा रहे, चिंता मत करो। अच्छा भाई एक ग्रुप फोटो लेंगे सर, एक ग्रुप फोटो। हाँ ग्रुप फोटो। अनिल भाई बहुत सारे मीडिया से क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनसे भी ले सकता हूँ डायरेक्टली, और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजे भी हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। लोगों का कहना है कि जो गदर 1 और गदर 2 में जो फिल्म देख के निकलेंगे, तो हमने जो 1 का हमने जो इतना दारोमदार देखा था, 2 में वो क्या रिएक्शन होगा जब हम पर्दे से निकल के बाहर आएंगे? वो क्या चीज़ महसूस करेंगे जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बसी रह जाएगी? जब गदर 1 लगी थी तभी मुझे नहीं पता था। तब मैं कैसे बता सकता हूँ। उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ। बाद में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छू गई। बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो हो। क्या बात है। सिमरन सिंह डीएनएस से पूछती हैं अनिल जी, आपके लिए है कि कॉन्सेप्शल जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है? पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परिवार की, और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की, इनके 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या घटा। तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है, जो इनकी ज़िंदगी में, तारा सिंह की ज़िंदगी में पहले क्या घटा और बाद में तारा सिंह और सकीना की ज़िंदगी में बाद में क्या घटा। तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे ना? जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है। हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है। गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की। तो उन किरदारों की कथा है, और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हंसने, बोलने, रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर 1 प्रेम कथा थी, तो गदर 2 क्या है? गदर 2 भी परिवार के प्रेम की कथा है। वो पहले तारा सकीना की कथा थी, अभी परिवार के प्रेम की कथा है। किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा उन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे 2 में भी वैसा ही है। एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी 2 चीज़ें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी पाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीज़ें, 2 चीज़ें? सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। तो that is the same thing from the first to the second. Okay, संपिता AVP डिजिटल से भेजी है, सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि OTT का ज़माना चल रहा है, फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीजर पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही क्यों ऐसा लगता है कि यार यही हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जहाँ भी किसी को
कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है जब कुछ भी आंच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पे जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीशा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी बाजी। देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, पूछिए। पाकिस्तान की अगर मैं अपनी शादी कर दूं तो मेहनत में मुझे कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान। तो आप इसको, अगर आपकी सरकार ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब? आप तो लेके जा ही रहे, बोल दिया देखिए, बात कुछ ले जाने की है, लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ें या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। देश को अगर जरूरत पड़े कि किसी को लेके जाना है पाकिस्तान या पाकिस्तान से लाना देखिए, जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में।